साहब के साथ चले थे, वो बिहार के थे। बहुत साल पहले एक मामला आया था, उनका उनके भाई से झगड़ा हुआ था किसी बात को लेकर। वो साहब के पास आए थे और उन्होंने कहा मेरे भाई को शिव शिष्टता से निकाल दीजिए। साहब ने कहा मैं ये नहीं कर सकता, मैं शिव शिष्य बना सकता हूँ लेकिन शिव शिष्टता से मैं निकाल नहीं सकता। कहते हैं कि मामूली बातों पे वर्षों के याराने जाते हैं। और उस व्यक्ति ने गुस्से में खड़े होकर कहा था साहब को, मैं आपके खिलाफ दौरा करूंगा। और साहब ने शांत मन से पान खाते हुए, क्योंकि उस जगह पर मैं नहीं थी, मुझको ये पूरी घटना मां नीलम जी ने सुनाई थी। उनकी आंखों में उस समय भी आंसू थे, ये सुनाते समय भी आंसू थे। उन्होंने कहा कि मैं आपके खिलाफ दौरा करूंगा बिहार का। और साहब ने पान खाते हुए शांत स्वर में कहा था, चल सकिएगा तब ना। उन्होंने कहा कि आपके खिलाफ लिखूंगा। साहब ने कहा लिख सकिएगा तब ना। मैं माइक से बोलूंगा, बोल सकिएगा तब ना। लेकिन साहब ने कहा, लेकिन एक मित्र होने के नाते, एक शुभचिंतक होने के नाते मैं ये कहता हूं कि आप जरूर इस काम को करिएगा। और वो व्यक्ति निकल गए। कुछ दिनों में पता चला पूरा शरीर लकवाग्रस्त होकर बिस्तर पे पड़ा है। साहब ने कहा कि मैंने कुछ नहीं किया है, सच्चाई यह है कि मैंने कुछ नहीं कहा है, कुछ किया ही नहीं मैंने सिर्फ महादेव को कह दिया कि आप देखिएगा, मैं महादेव के नाम पे किसी से समझौता नहीं कर सकता। मैं शिव शिष्टता से इसलिए किसी को निकाल दूं क्योंकि आपका झगड़ा हो गया, ये मैं कैसे कर सकता हूं। एक वो भी समय था। फिर बाद में साहब ने कहा देखिए अब मैं ये भी नहीं करूंगा, क्योंकि अगर किसी दिन मैंने ये किया तो लोग कहेंगे कि जो हरिनारायण जी से दुश्मनी बोल लेता है वो उसकी मौत हो जाती है, वो किसी काम का नहीं होता। इसलिए मैं ये आरोप अपने ऊपर नहीं लूंगा। मैं आज के बाद कोई इस तरह के काम करेगा या कुछ करेगा महादेव की दया पे छोड़ दूंगा। मैं अपना मूल काम करूंगा और किसी चीज पे ध्यान नहीं दूंगा। उसके बाद तरह तरह के भ्रम, तरह तरह के आरोप, ऐसी घृणित बात जिसकी कल्पना आप नहीं कर सकते लोगों के बीच रखी गई, क्योंकि सबकी मनसा ये हो गई कि अगर हम मुख्यालय से आपको काटेंगे तब ना अपने पीछे घुमाएंगे। मुख्यालय से काटने का एक ही तरीका है कि इतनी शिकायत उसकी कर दो कि आदमी जाए ही नहीं। जाएगा तो सच्चाई उसको समझ में आ जाएगी, जाए ही नहीं। जब झूठ ही बोलना है तो कुछ भी बोलिएगा, जब किसी का आरोप ही लगाना है तो कुछ भी लगाइएगा। लेकिन साहब ने हमेशा यही कहा कि अपने काम को करिए, समय आपका काम, आपका आचरण ये बताएगा कौन सही है कौन गलत है। और ये याद रखिएगा कि मूल धारा के साथ जो बहता है, जो चलता है, वो अपनी मंजिल पे पहुंचता है। और जो मूल धारा से अलग होता है, अलग अस्तित्व खड़ा करने की कोशिश करता है, वो उसके परखच्चे उड़ जाते हैं। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं इसके लिए। तो आज जो पोस्ट अभी आया है उस समय ये सारी बातें भी फैलाई गई कि अब साहब नहीं है तो मुख्यालय को पैसे क्यों दिए जाए, अब साहब नहीं है तो सदस्य क्यों बने जाए। और हम लोग आज पूछते हैं आपसे कि क्या उस समय हमने से किसी ने साहब को पैसे दिए थे? क्या हमने साहब को पैसे दिए थे उस समय? क्या हमारे पैसे से साहब का भोजन चलता था? उन्होंने तो ये भी कहा कि अपने जीवन को चलाने के लिए काम करना और महादेव का व्यापार मत करना, जो उन्होंने खुद किया। उन्होंने तो 10 बजे से 6 बजे तक कार्यालय का काम किया। 2008 में 31 अक्टूबर को वो रिटायर्ड हुए। उन्होंने सबको यही सिखाया। इसलिए अपने जीवन को चलाने के लिए भी हम लोग काम करते हैं, चाहे उनकी संतान हो, चाहे उनके गुरु भाई गुरु बहन हो, सब अपने परिवार को चलाने के लिए काम करते हैं। लेकिन इसके लिए आपको जानना होगा कि आखिर उनकी संतान क्या काम करती है, क्योंकि भ्रम तो ये फैलाया गया है कि वही लोग कर रहे होंगे ऐसे, वही लोग कर रहे होंगे ऐसे, और क्या। लेकिन क्या आप जानते भी हैं कि उनके बच्चे क्या करते हैं अपने जीवन को चलाने के लिए?
क्योंकि उनका जीवन 2007 के बाद तो शुरू नहीं हुआ ना, उससे पहले से शुरू है। तो पहले चीजों को जानिए।